नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ऑनलाइन ITR भर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही मात्र कुछ टाइम देख के 5-10 मिनट में ही ITR कैसे भर सकते हैं। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों, आप एक बार यह वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद तो ITR भर पाएंगे और आप अपने दोस्तों की भी बड़ी ज़्यादा जल्दी से हेल्प कर पाएंगे इन चीज़ों में। बिकॉज़ एक ऑनलाइन देख के हम सोचते हैं कि अरे बाप रे पता नहीं क्या पहाड़ होगा, बट ये कुछ भी पहाड़ नहीं है। उसके लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस बना रखा है हमारी सरकार ने। आपको ऑनलाइन जाना है इनकम टैक्स, आप यहाँ पर लिखिए इनकम टैक्स E-फाइलिंग। जैसे आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स E-फाइलिंग पेज gov इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है, इस साइट पे आपको जाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये E-फाइलिंग का जो पेज है वो आगे है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा होम पेज है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये पेज हो गया है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ करना होगा। तो आपको न्यू टू E-फाइलिंग, अगर आप पहली बार आए हैं और अगर आपके पास पहले से ही आप 2-3 बार आ चुके हैं और इसका मतलब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो आप लॉगिन हियर पर करिए। और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ कस्टमर केयर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू यूज़र के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी यह वीडियो सबके लिए है। तो आप यहाँ पर कीजिए क्लिक रजिस्टर यूज़र के लिए। फिर आप यहाँ पर देखिए कि आप क्या हैं, आप इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप HUF है यानी कि एक जॉइंट फैमिली वाले मेंबर हैं, आपका बिजनेस है जॉइंट फैमिली जैसा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो आप यहाँ पर कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, फर्म, ट्रस्ट, एसोसिएट ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, गवर्नमेंट, इन सब पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर बल्क पैन वेरिफिकेशन यूजर्स हैं अगर आप, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी डालिए। फिर टैक्स प्रोफेशनल डालिए अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो। उसके बाद टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, यहाँ पर आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। प्लीज़ यूज़र टाइप, तो आपका कुछ जो भी यूज़र है, आप किस यूज़र में फॉलो करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बेसिक डिटेल पूछी जाती है, जैसे पैन नंबर, आपका सरनेम जो आप और आपका मिडिल नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम। अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका नाम है पवन कुमार शर्मा, तो जो शर्मा है आप यहाँ पर डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ पर डालेंगे कुमार और फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। तो ये हो गया पवन कुमार शर्मा। अगर आपका नाम है वेद प्रसाद चंद, तो दोस्तों आप यहाँ पर डालेंगे वेद जो आपका फर्स्ट नाम है, प्रसाद यहाँ पर डालेंगे और जो चंद है वो यहाँ पर डालेंगे, या फिर कुमार कह लीजिए, वेद प्रकाश कुमार। तो यहाँ पर हम अपना लास्ट नाम डालेंगे। तो यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है कि आपका जन्म तिथि काव्य डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको DD डालना है कि 2 डिजिट, जो पहली 2 डिजिट है वो डेट की है। जैसे 2 तारीख को आप पैदा हुए तो आप 2 मत डालिए, आप डालिए 02, फिर स्लैश डालिए, फिर मंथ डालिए। अगर आप जनवरी में हुए तो 01, फिर ईयर डालिए 1985, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ईयर यहाँ पर फुल डालना है, मंथ यहाँ पर 2 डिजिट में डालना है। अगर तो दोस्तों यहाँ 0 का ध्यान रखिए। अगर 11वें महीने में तो 11 डालिए, और अगर आप चौथे महीने में हैं मंथ के तो 04 डालिए, खाली 4 मत डालिए, वरना आप यहाँ कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना इसे आगे पीछे करके जो भी आपका है ये भी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके कैलेंडर जो आ जाता है तो उससे आप काम कर सकते हैं। ये आगे पीछे करने के लिए बटन है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी फॉर्म है। मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको लॉगिन नहीं करा सकता, मैं आपको रजिस्टर करके नहीं दिखा सकता। तो मैं होम पे चले जाता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एक मेल आईडी भी होनी चाहिए आपके पास। आप मेल आईडी कैसे बनाएं आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं।
तो आप उस तरीके से अपनी लॉगिन आईडी बना लीजिए। जब आपका लॉगिन आईडी वेरीफाई हो जाए, आपको एक फ़ोन नंबर भी चाहिए और मेल आईडी भी, तो दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर आइए और रजिस्टर यूज़र आप बन जाएंगे। तो आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा यहाँ पर डालना है। कैप्चा बड़ा आसान है, जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ, QQKDN2Y और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो भी प्रोसेस अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी यूजुअली आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है वो होता है, और पासवर्ड जो आप अपनी पसंद से चुनते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और नया ऑप्शन है, विजुअली चैलेंज यूज़र कैन यूज़ द बिलो OTP ऑप्शन इंस्टेड ऑफ इमेज कैप्चा। अगर आप विजुअली चैलेंज हैं तो आप कैप्चा की जगह पे OTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट फॉर OTP का सेलेक्ट बटन दबा के लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद लॉगिन कीजिए। तो आ रहा है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR ई फाइल पे आ रहा है। तो आपको ई फाइल में जाना है और यहाँ पर ITR फाइल करनी है। दोस्तों आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन भरने का तरीका यह है कि आप डाउनलोड कीजिए ई फाइल, पहले यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसे आराम से बैठ के भरिए और फिर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑनलाइन मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरी डिटेल आ गई है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ही आप पेज पे कहीं पर भी सबमिट करेंगे या चेंज करेंगे तो जो टाइम है ये अपने आप 15 मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है पैन नंबर अपने आप आ जाता है। दोस्तों असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस ईयर से आपको भरना है। तो 17-18 हम भरने वाले हैं। ITR फॉर्म में मैं इंडिविजुअल हूँ तो ITR 1 भरूँगा। डू यू वांट टू डिजिटली साइन, अगर आपके पास डिजिटली साइन है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। यूजुअली मेरे पास नहीं है डिजिटल साइन करने का वेरिफिकेशन, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आए हैं, आप इससे ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे जो ये टाइम है ये अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए 15 मिनट अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। वाइल एंटरिंग द डाटा इन ऑनलाइन रिटर्न प्लीज़ डू नॉट क्लिक बैक बटन। आपको बैक बटन और बैक स्पेस नहीं दबाना है, अदरवाइज़ आप लॉग्ड आउट हो जाएंगे। आपको फिर दोबारा, अगर आपने ये बटन दबा दिया तो आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। आपको जितनी भी अमाउंट है वो इंडियन रुपीज़ में भरनी होगी। आपको कैलेंडर इज़ प्रोवाइडेड सेलेक्टिंग द डेट फील्ड, कहीं पर भी आप डेट डालते हैं तो कोई भी डेट का फॉर्मेट या कोई ईयर डालते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में डालना है। पहले 2 डिजिट डेट की है, फिर मंथ की है, फिर ईयर की है। और ऑल ग्रेड आउट फील्ड आर एदर ऑटो फील्ड और नॉन एडिटेबल। जो भी ग्रे फील्ड होती हैं वो ऑटो फील्ड हो जाएंगी या फिर आप उन्हें एडिट नहीं कर सकते, तो आप उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। इट इज़ गुड बट प्रैक्टिस टू सेव योर वर्क फ्रिक्वेंटली प्लीज़ यूज़ सेव ड्राफ्ट ऑप्शन। जैसे ही आप कुछ भर देते हैं तो पेज ख़त्म होने पे आप सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन क्लिक करते रहिएगा। उससे क्या होगा, एक तो आपको टाइम मिलेगा सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके, और आपका डाटा भी सेव रहेगा। उसके बाद है ITR व्हेन एवर इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड, ठीक है, प्लीज़ वेरीफाई द रिटर्न बिफोर यू सबमिट। आपको वेरीफाई रिटर्न, अपनी रिटर्न खुद वेरीफाई करनी होगी बिफोर सबमिशन। तो दोस्तों चलिए प्रीव्यू एंड सबमिट पे हमें क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पैन नंबर अपने आप आ गया है, फर्स्ट नेम आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, मिडिल नेम आ गया है। और अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में वो डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर ईमेल आईडी, आपका एड्रेस जो कि आपने पहले लिया था, भरा था। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाता है, नेम एंड प्रीमिसेस एरिया आ जाता है, पिन कोड नंबर आ जाता है। तो पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, प्री फिल्ड नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आती है एम्प्लॉय कैटेगरी। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो एम्प्लॉय कैटेगरी है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन
सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिटर्न फील्ड, दोस्तों यह है रिटर्न फील्ड का ऑप्शन। अगर आप 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो आप इसी ऑप्शन को चुनिए। 11 नंबर के जो कोड है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और अगर आफ्टर ड्यू डेट भर रहे हैं तो आप 12 नंबर को भरिए। बाकी आप ये दे सकते हैं इनमें से कोई भी सेक्शन आप पे अप्लाई है नेट पे तो आप वो सेक्शन दे सकते हैं। अब दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंट 3 स्टेटस है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम रेजिडेंट पे सेलेक्ट कर देते हैं, मैं इंडिया में ही रहता हूँ। उसके बाद आता है वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। तो अगर आप 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो और पहली बार भर रहे हैं तो ये ओरिजिनल रिटर्न है, और अगर आप कुछ अमेंड करते हैं अपनी रिटर्न में, सपोज़ आपने कुछ गलती कर दी है तो आप रिवाइज पे क्लिक कीजिए। तो ये पहली बार भर रहा हूँ मैं तो ओरिजिनल पे भर देता हूँ। पहली बार मतलब इस साल की असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए मैं पहली बार भर रहा हूँ, इसलिए ये ओरिजिनल है। अगर मैंने ये रिटर्न भर दिया और कुछ मिस्टेक कर दिया और मैं उसे अमेंड करना चाहता हूँ तो मैं रिवाइज पे क्लिक करूँगा। दोस्तों ये ग्रे फील्ड है तो ये अपने आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर है आर यू गवर्नड बाय पोर्तुगीज सिविल कोड, ये मोस्टली गोवा के बंदों के लिए है तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिए, मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद दोस्तों आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल भर देंगे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आपको दूसरे हेड पे आना है इनकम डिटेल पे। आप यहाँ से भी आगे पीछे जा सकते हैं और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, इंश्योर टू फिल स्केड्यूल, TDS 1। दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी इनकम डालनी होती है, आपकी जितनी भी इनकम होती है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी ग्रॉस इनकम डालनी होती है। आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले सकते हैं। सपोज़ अगर आपने बीच में पूरे साल में बीच में 2-3 नौकरियाँ चेंज की हैं या एक भी नौकरी चेंज की है तो आपके पास 2 फॉर्म मिलेंगे, एक पुराने एम्प्लॉयर से एक नए एम्प्लॉयर से। आप उन दोनों की इनकम को जोड़ के यहाँ पर इनकम ज़रूर डालिए। यहाँ पर आप सपोज़ मेरी इनकम है 3 लाख रुपए तो मैं ये भर देता हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी B2 होता है दोस्तों। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास मकान है और आपने रेंट पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। अगर आप रेंट पे दिया तो लेट आउट पे दीजिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड दीजिए। उससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है सपोज सेल्फ ऑक्यूपाइड में और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक से तो आपको यहाँ पर और फिगर डालनी होगी। अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि मैं इतना लोन का अमाउंट पे करता हूँ तो बेनिफिट लेने के लिए आपको नेगेटिव में डालनी होगी। और अगर आपने रेंट पे दे रखी है तो आप लेट आउट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और माइनस को हटा दीजिए। 3,20,000 माइनस जो मैंने सेविंग दिखाई है गवर्नमेंट को डिडक्शन में तो 3,10,000 नेट इनकम होगी। दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स है यह अपने आप ही कंप्यूट कर लेता है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इतना है, रिबेट इतना है, टैक्स आफ्टर डिडक्शन इतना है, सेस ऑन इतना है, टोटल। ये ऑटो कैलकुलेशन फील्ड है, गवर्नमेंट ने दे रखा है, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A के अंतर्गत आप यहाँ पर एग्जिम्प्ट ले सकते हैं और यह अपने आप कैलकुलेट टैक्स हो जाएगा। तो एज ऑन डेट आपको टोटल टैक्स और इंटरेस्ट इतना पे करना है। आप इसे सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अगले पेज पे यहीं से चले जाइए। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका फॉर्म 16 है TDS डिटेल, उसके अंतर्गत आपको जितनी भी छूट मिली है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10, यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना होता है। यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर का 10 नंबर डालिए और नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालिए, इनकम अंडर सैलरी डालिए और टैक्स डिडक्टेड जितना भी उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है वो डालिए। अगर आपने जॉब चेंज की है ड्यूरिंग द ईयर, आपके 2-3 एम्प्लॉयर हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अच्छा पहले आपको ये फिल करना होगा तभी ये आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आप किसी फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप ऐड करना चाहती हैं एम्प्लॉयर को तो नॉर्मल ऐड का बटन दबाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अगर आपके TDS कटा है अदर देन सैलरी किसी भी फील्ड में तो आप
सेम वही है, आप यहाँ पर 10 नंबर डालिए, जिसने भी टैक्स काटा है उसके नाम डालिए, और अमाउंट विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स, जितने अमाउंट पर टैक्स काटना था उतना डालिए। यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट कीजिए किस ईयर में काटा है, टैक्स डिडक्टेड डालिए, अमाउंट डालिए। तो अगर इसमें भी आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स हैं तो आप ऐड के बटन क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ गलत भरा है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पर आप फिर वही डिटेल हैं दोस्तों, सेम डिटेल जो ऊपर थी वही हैं। फिर यहाँ पे स्केड्यूल आईटी है, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। अगर आपका टैक्स जो कटा है ड्यूरिंग द ईयर कम कटा है और आपने टैक्स भर दिया है, तो यहाँ पर आप अपना BSR कोड डालिए, और डिटेल जिस दिन आपने डिपॉजिट किया वो डालिए, सीरियल नंबर, चालान नंबर डालिए, जितना भी बैलेंस आपने टैक्स पे किया है वो डालिए। और अगर आपने 2 बार जमा किया है तो आप ऐड के बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर आपने फिर कोई डिटेल गलत भर दिया तो सेलेक्ट करके आप उस रो को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्योंकि मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है अभी इस ITR के अकॉर्डिंग, तो मैं अपनी डिटेलें 0 कर देता हूँ। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए भरा था, ये सारी मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरी 0 इनकम होगी, टैक्स डिटेल भी मेरी 0 ही है, तो मैं सब में 0 ही रहने देता हूँ और सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आपका टैक्सेस पेड है, प्लीज़ नोट दैट कैलकुलेटेड फील्ड आर पिक अप फ्रॉम अदर स्केड्यूल एंड आर नॉट टू बी इंटर्ड फॉर एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें एडवांस टैक्स पेड ये आपकी इन जगह से आएगी जो आपने पहले डिटेल भरी थी। टोटल TDS क्लेम, टोटल सेल्फ असेसमेंट पेड, टोटल TCS कलेक्टेड, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ से आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपने भरी थी यहाँ पर। और इनकम डिटेल से आ रही हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए D10, तो D10 कहाँ पर आएगा, D10 यहाँ पर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर D10 लिखा हुआ है। तो ऐसी ये चीज़ें अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी, यहाँ पर आएंगी। और जो भी आपकी इनकम डिटेल है इस पर जो इनकम डिटेल है इस पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है, और जो आपने यहाँ पर टैक्स डिटेल में जो चीज़ें डाली हैं उन सब की समरी यहाँ पर आ जाएगी कि आपको कितना टैक्स पे करना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं। यूजुअली जो सैलरी वाले एम्प्लॉय होते हैं, जिन बंदों को सैलरी मिलती है, उनका जो अमाउंट होता है 0 ही रहता है। रेयर केसेस में उनका कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उनको रिफ़ंड भी मिल जाता है। रिफ़ंड के लिए यहाँ नीचे देखिए दोस्तों, अगर आपको रिफ़ंड लेना है, सपोज़ आपने पहले उतनी सेविंग नहीं की और आपने मार्च के महीने में ही, फरवरी मार्च में ही आपने सेविंग ज़्यादा कर ली, तो आपको क्या रिफ़ंड मिलेगा, क्योंकि आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ प्रॉपर ढंग से। सपोज़ हम क्या करते हैं, यूजुअली जो हम लोग करते हैं, हम अप्रैल से दिसंबर तक सोए रहते हैं। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है हम सोचते हैं भैया टैक्स कितना कट रहा है, कहाँ सेविंग करूँ, क्या चीज़ करूँ मैं। तो उस वक्त में अब एम्प्लॉयर ने तो आपका टैक्स काट दिया क्योंकि आपने उसे सेविंग शो नहीं की थी, तो उन्होंने टैक्स काट दिया। लेकिन अब आपने जनवरी से लेकर मार्च तक आपने सेविंग ज़्यादा कर दी जितनी भी आपको चाहिए थी, और आपका टैक्स नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, तो आप वहाँ पर उस रिफ़ंड को लेने के लिए जो अमाउंट यहाँ पर आएगा, जैसे आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे यहाँ पर सब कुछ बता देगा कि आपका सेविंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड डालना है दोस्तों। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम यहाँ पर भरना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आप भर दीजिए, और उसके बाद उसमें आपकी सेविंग आ जाएगी। और आप यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल, डू यू हैव ए बैंक अकाउंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट क्लेमिंग रिफंड विद नो अकाउंट इन इंडिया में सेलेक्ट नो। तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं कोई रिफ़ंड क्लेम नहीं कर रहा।
अगर आप करते हैं तो यस कीजिए और अपने जितने भी बैंक हैं यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब तो आधार कार्ड से लिंक है तो अल्टीमेटली वो लिंक हो ही जाएंगे, तो बेटर है कि आप लिंक करके रखिए। यहाँ पर देखिए नॉन रेजिडेंट हु आर क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड एंड नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया में एट देयर ऑप्शन फर्निश द डिटेल ऑफ वन फॉरेन बैंक अकाउंट। नॉन रेजिडेंट वाले इस फॉरेन बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरी वेरिफिकेशन अपने आप भर के आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप प्लेस डालिए, डेट डालिए और अपना पैन नंबर आपका आ ही गया है। इसके बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक और है ATG इंस्ट्रक्शन और करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ ATG ए डोनेशन। यहाँ पर आप डोनेशन ATG में डोनेशन की डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपने किसी को डोनेशन डाला हो तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स हैं। दोस्तों अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस सेक्शन को समझना है। मैं उस सेक्शन के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, आप बस मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूर ड्राफ्ट इज़ सेव्ड सक्सेसफुली। तो मेरी जितना भी ड्राफ्ट था, जितने भी डिटेल थी, सक्सेसफुली हो गया है। अब मुझे प्रीव्यू एंड सबमिट देखना है, यानी जो भी मैंने चीज़ें भरी हैं वो सही भरी है नहीं भरी। तो आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आ गया सहज इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर आपकी सारी डिटेलें आएंगी जो भी आपने भरी हैं। तो ये सारी डिटेलें आप देख लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। और जैसे ही आप कर लेते हैं, क्रॉस चेक देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप सबमिट कीजिए जैसे आपको लगता है, और अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप PDF में। अगर आपको अपने CA को दिखाना है या किसी जानने वाले बंदे को, आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपने जितना भी भरा है आप इसे डाउनलोड करके किसी को दिखा सकते हैं। यह ड्राफ्ट सेव रहेगा, उसे बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सबमिट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी फ़ाइल अपलोड कर ली है और अब वो पेंडिंग है बस वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 4 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन है, अगर आपके पास पहले से EVC है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो आप अपनी रिटर्न अभी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने आधार नंबर से, मतलब जो आपका आधार नंबर है उससे जो आपका फ़ोन नंबर लिंक है शायद, उस पर आपका OTP आएगा और उससे आप अपनी आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हैं अपनी रिटर्न। चौथा ऑप्शन है, आप इसे जो ITR है इसे आप डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट लीजिए और इसे बाद में वेरीफाई कर दीजिए बाद में। तो दोस्तों तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मैं आपको दूसरा ऑप्शन करके दिखा देता हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों देखिए मेरे पास दोबारा 4 ऑप्शन है कि मैं EVC कैसे जनरेट करूँ। एक है थ्रू नेट बैंकिंग, अगर आपके पास कोई भी बैंक का नेट बैंक है, किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग सिस्टम है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट नंबर से EVC कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर। और फिर आपका होता है डीमेट अकाउंट, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आप ये EVC नंबर ले सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आता है रजिस्टर ईमेल ID और मोबाइल नंबर से। तो दोस्तों मैं चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ। जब आपने अपनी ID क्रिएट की थी उस वक्त आपने जो भी ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा, उससे आपको EVC नंबर जनरेट हो जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यह ईजी है। तो जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है EVC हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। काइंडली यूज़ द EVC टू वेरीफाई योर अपलोडेड फॉर्म। तो कह रहा है कि EVC जनरेट हो गया और आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल ID पर भेज दिया गया है। आपको वहाँ पर जाके देखना होगा और यहाँ पर वो कोड डालना होगा। तो दोस्तों चलिए हम अपनी मेल ID पर जाते हैं। तो दोस्तों देखिए एक मेल आ गई है मेरी मेल ID पे, 1 मिनट का टाइम लगा है इसे EVC जनरेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, EVC टू वेरीफाई योर रिटर्न इज जनरेटेड सक्सेसफुली, EVC इज दिस वन एंड इज वैलिड फॉर 72 आवर्स। तो 72 आवर्स के लिए यह वैलिड रहता है यह कोड। और उसके अंदर आपको लॉगिन करके, अगर आप लॉग आउट हो चुके हैं तो लॉगिन करके आपको यह कोड डाल के अपनी रिटर्न वेरीफाई करनी होगी।
Kindly use this EVC to e-verify the return this much. The system is generated email and please do not, आपको इस मेल पर रिप्लाई नहीं करना है, तो आप इसको कोड को कॉपी कर लीजिए डबल क्लिक करके और यहाँ पर जाइए और यहाँ पर फिल कर दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों देखिए योर रिटर्न, जैसे आपने सबमिट के बटन पर किया, रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुल ई वेरीफाइड एंड द रिटर्न सबमिशन प्रोसेस इज कंप्लीट। द ट्रांजेक्शन आईडी आ गई है। EVC जनरेटेड एंड अप्लाइड फॉर ई वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इज दिस। द EVC विल बी प्रिंटेड ऑन योर एक्नॉलेजमेंट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ईमेल कन्फर्मिंग द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर रिटर्न अलॉन्ग विद द एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन सेंड टू my mail ID. No further action needed from your side. Your return will be sent for processing. अब हमें कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए आपने कितना आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगा। बस आपको सारी डिटेलें रखनी है अपने पास। जो मेन डिटेल है आपका पैन कार्ड नंबर रजिस्टर करने के लिए, आपका आधार नंबर अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, और आपने आपकी फॉर्म 16 आपको अपने पास रखना है, TDS डिटेल। तो दोस्तों आपको अपने मेन जो चीज़ है आपको फॉर्म 16 रखना है, TDS डिटेल रखनी है, आपको अपनी सेविंग डिटेल रखनी है। अगर आपने PF में कहीं पर भी जितना भी अमाउंट आपने डाला है ये सारी डिटेल आप रख लीजिए। मतलब 1 साल की आपने कितनी इनकम जनरेट की, इनकम जनरेट करने के सोर्स आपके, अगर मेन सैलरी सोर्स है तो फॉर्म 16 रखिए। उसी में आपको TDS नंबर, टैन नंबर, आपका एम्प्लॉयर ID नंबर, टैक्स अमाउंट जितना भी है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें आपको बस नॉर्मल सी लाइनों में डालना है। आपको फॉर्म भरना है, सेव ड्राफ्ट कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसे PDF में डाउनलोड करके आप किसी को दिखा सकते हैं और फिर दोबारा लॉगिन होकर आप उसे भर सकते हैं। और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए भी प्रोसेस देखिए कितना आसान है। आपको रजिस्टर ईमेल ID और आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, बस उसके बाद यह काम हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, अगर आपने ऑलरेडी भर लिया है तो। और अगर आपको लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।